अंतर्गत भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकार और कर्तव्य विषय पर आपके समक्ष मैं कुछ बातें रखूंगा। बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य दो अलग अलग चीज़ें दिखते हैं, लेकिन वो है नहीं। जैसे कि सड़क पे चलना आपका अधिकार है, लेकिन सड़क पे चलने के नियमों का पालन करना आपका कर्तव्य है। तो जो अधिकार है वो कर्तव्य से कोरिलेटेड है, सह संबंध जिसे कहते हैं वो होते हैं। जैसे माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दें और उनके एजुकेशन की व्यवस्था करें, उसी प्रकार से उनके बच्चों का कर्तव्य है कि वो माता पिता की देखभाल करें। तो संविधान में जो भारत का संविधान है, आपको पता है कि हम 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उसमें कितने भाग हैं, कोई बताता है? पार्ट्स 22, किसी ने बोला है, वेरी गुड। 22 पार्ट्स हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 395, 395। उसमें जो भाग 3 है, जो भाग 3 है वो आपके अधिकारों को बताता है। जी मोहर साहब, कि आपके क्या अधिकार हैं? तो कोई बताएगा कितने अधिकार दिए गए थे? हाँ, 6 अधिकार हैं। एक अधिकार हटा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक अधिकार हटा दिया गया था, वो ये था कि संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो ले सकती है। जैसे चुनाव के दिनों में आपका ये जो विद्यालय है, डीएम साहब टेक ओवर कर लेते हैं, स्कूलें बंद कर देते हैं, जबकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है जहां हम आप खड़े हैं। और वो उनको देना पड़ता है कि हम 10 दिनों के लिए टेक ओवर कर लेते हैं, 2 महीने के लिए टेक ओवर करते हैं, यहाँ पर फोर्स रुकता है। तो 6 अधिकार इस समय हमारे पास हैं। 6 अधिकारों का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक। ठीक है। तो जो पहला अधिकार आपको दिया है भारत के संविधान ने, वो क्या है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो जो समता का अधिकार है उसके अंतर्गत आपको कई चीजों को, जहां आपके साथ विभेद की स्थिति हो सकती थी या स्वतंत्रता के पहले विभेद की स्थिति थी, उसको बताया गया कि भाई उसके लिए आप सभी, भारत का प्रत्येक नागरिक समान है। तो कहां समान है? कानून की नजर में पहला है, विधि के समक्ष जो समानता है, कि कानून हम सब के लिए बराबर है। कानून यह भेद नहीं करता कि आप कौन हैं,
आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस मत को, मजहब को मानते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। ये समता के अधिकार का पहला उप अधिकार आप कह सकते हैं। इसी तरह से है कि आपके साथ कोई व्यक्ति कोई भी पब्लिक प्लेस पे धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। कोई भी पब्लिक प्लेस, ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस की जगह प्राइवेट प्लेस में मेरी निजी संपत्ति है, वहां आपका ये अधिकार नहीं है, मैं कह सकता हूं कि आप नहीं आ सकते। लेकिन यदि कोई पब्लिक प्लेस है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी अफसर है, कुआं है, तालाब है, वहां पर धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। कुछ पूछना चाह रही? इसी तरह से आप सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, नौकरियों में समता का अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्ति, क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही? आपको नौकरियों में समता का अधिकार दिया गया। इसी तरह से जो पहले स्वतंत्रता के पहले आपको पदवियां दी जाती थी सरकार, आपने सुना होगा कि ये राय साहब है, ये राय बहादुर है, ये फला साहब है, कैसर हिंद है। गांधी जी को भी एक उपाधि मिली थी, पता है ना? पता है किसी को? अंग्रेजों ने गांधी जी को भी उपाधि दी थी कैसर हिंद। तो ये कहा गया कि इस तरह की किसी को कोई उपाधि नहीं देंगे। उपाधि समझते हैं ना? जैसे पहले राय साहब होते थे, राय बहादुर होते थे, इस तरह की कोई भी उपाधि कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत में नहीं देगी। तो देगी क्या? केवल शिक्षा और सेना की उपाधियां मानी जाएंगी। जैसे आप पढ़ लिख के पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर, तो ये उपाधि आपको मिलेगी, आजीवन मिलेगी। आप एक बार डॉक्टर हो गए तो जब तक आप हैं इस दुनिया में डॉक्टर रहेंगे। सेना में आप लेफ्टिनेंट, कर्नल, जनरल तक पहुंच गए तो वो आपकी उपाधि रहेगी, चाहे आप रिटायर भी हो जाए। आपके जैसे सांसद जी हैं, लिखते हैं ना सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह साहब, तो आज भी जनरल लिखते हैं जबकि वो मिनिस्टर है, वो उनकी उपाधि है। तो संविधान में ये कहा गया कि उपाधियों का भी अंत कर दिया जाएगा, केवल शिक्षा और सेना संबंधी उपाधियां दी जाएंगी। वो इसीलिए कि समाज में समता का भाव रहे, कोई राय साहब ना हो, कोई इलाकेदार ना हो, सब एक दृष्टि से एक समान रहे। इसी तरह से छुआछूत का भी अंत कर दिया गया इसी अधिकार के अंतर्गत, जिसे हम समता का अधिकार कहते हैं। तो यह रहा पहला हमारा अधिकार जो हमें भारत का संविधान देता है। इसमें से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि जो बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती हैं, इसमें एक क्लॉज ये जोड़ा गया कि समता के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई समाज का पिछड़ा वर्ग है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो सरकार उसके लिए विशेष उपबंध न कर पाए। ये अधिकार दिया गया कि भाई उसको बढ़ाने के लिए आप उसको विशेष उपबंध कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कुछ वर्ग विशेष को आरक्षण की सुविधा मिलती है। तो यह हुआ हमारा समता का अधिकार। समता के अधिकार से संबंध में यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्र
आपको नौकरियों में समता का अधिकार दिया गया।